Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you are doing well. Friend, this video is all about how to grow online bougainvilleas quickly and force them to flowering. तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था। बार बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि आप ऑनलाइन प्लांट्स की केयर पर वीडियो बना दीजिए। तो ये पूरा मैं वीडियो कंप्लीट बनाऊंगी। इसमें आपको सॉइल मीडिया कैसा होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, प्लांट्स जब रिसीव होते हैं तो क्या केयर करनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग एंड तक ज़रूर से ज़रूर वॉच आउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहली जो टिप होगी, जब आपके पास प्लांट्स डिलीवर हो जाते हैं तो एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए आपको इन प्लांट्स को रेस्टिंग फेज में रख देना है अपने गार्डन में। ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे सेमी शेड हो, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। पूरा 24 घंटे रखने के बाद आप नेक्स्ट जो मॉर्निंग होगी आप उस समय इन प्लांट्स को लगा दीजिए। या तो आप इवनिंग में भी लगा सकते हो, दोपहर में मत लगाइएगा। और जब लगाते हैं फ्रेंड्स तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप लोग बार बार ये पूछते हो, क्योंकि ये कोलकाता की मिट्टी में लगे हुए प्लांट्स आते हैं और यहाँ की जो सॉइल होती है वो बेसिकली एलुवियल सॉइल होती है, यहाँ की इतनी चिकनी मिट्टी नहीं होती है। तो आपने ये मुझसे पूछा कि आपने सॉइल हटाया है कि नहीं हटाया। तो मैंने देखिए कुछ इन्होंने एक तो ऐसे प्लांट्स भेजे, कुछ प्लांट्स में तो जैसे आप पर्टिकुलरली ये आप इसकी स्टेम देख रहे हो, इसी में बहुत छोटा सा बॉल मतलब एकदम लपेट दिया। अगर मैं उसको पानी में भी डाल के निकालूं तो प्लांट जो होगा वो स्ट्रेस्ड में आ जाएगा, क्योंकि न्यूली ये रूटेड प्लांट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीना या 4 महीना पुराने प्लांट्स होंगे। 10-15 दिन में जैसे ही रूटिंग आती है ये तुरंत इनको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स मुझको रिसीव हुए जिनका तना थोड़ा सा मोटा था और सॉइल जो थी वो अच्छी खासी थी, तो उनकी मैंने जस्ट नीचे की जो सॉइल होती है ना, जब आप एक ग्रो बैग या फिर पॉली बैग में प्लांट्स आता है तो नीचे से थोड़ी सी सॉइल जो हटाई जाती है, बस मैंने उतना हटाया और साइड से हल्की हल्की सी हटा दिया। पूरा नहीं कि रूट्स दिखने लगे। तो मैंने उसको उस तरीके से लगाया। जो बिल्कुल बिल्कुल चिपक के आई थी उसको तो मैंने छुआ नहीं, मैंने उसको डायरेक्ट वैसे ही लगा दिया। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी मुझे रिसीव हुए, जैसे कि लेडी बर्ड मेरा जो प्लांट रिसीव हुआ वो ऑलमोस्ट डेड हो गया था, क्योंकि उसकी जो रूट थी, एक रूट या सिंगल हाफ रूट ऐसे निकल रही थी और वो उसका रूट बॉल भी पूरा डिस्टर्ब हो गया, जैसे लग रहा था मिट्टी ऊपर से भर दी। जब मैंने उसको लगाया उसमें न्यू शूट भी आने लगी। उसके बाद वो जो प्लांट था वो बिल्कुल सूखने लगी, उसकी डंडी खराब हो गया। तो जब आप लगाते हो अपने प्लांट्स को तो थोड़े से आप छोटे पॉट्स में, जैसे ये 4 इंचेस का नर्सरी का लेफ्ट ओवर पॉट होता है, इसमें लगा दीजिए। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो पुराने प्लांट्स तो होते नहीं, नए प्लांट्स होते हैं और छोटी छोटी सी स्टेम होती है। तो बहुत बड़े बड़े पॉट्स में आपको नहीं लगा देना है। छोटे पॉट में लगाएंगे तो कम सॉइल मीडिया भी मिलेगा, फर्टिलाइजर भी जो आप सॉइल मीडिया में डालोगे वो भी कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। प्लस जो पानी आप डालते हो एक्सेस में, इनको खाद पानी ये सब नहीं मिलेगा जो कि आपकी प्लांट की ग्रोथ को रोक सकता है। अब ये जो 3 प्लांट्स आप देख रहे हो, ये चूंकि मेरे पास पॉट्स नहीं थे, ये विंटर्स में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 जनवरी में ये मुझे प्लांट रिसीव हुआ था और आज है 22 मार्च के करीब। तो 1.5 से 2 महीने के बीच में इनकी एज हो रही है। तो उस समय पॉट्स थे नहीं, तो फिर मैंने जितने पॉट्स मुझे प्लास्टिक के मिल पाए थे उनको लगा दिया, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए थे। तो ग्रोथ भी आप कंपैरेटिवली देख सकते हो, इन प्लांट्स की ज़्यादा बेहतर ग्रोथ है बनिस्बत जो आपने उसमें लगे हुए मिट्टी के पॉट्स बड़े वाले में जो लगे हुए, उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं। इनमें तो फ्लावरिंग भी होना शुरू होगी। तो इनिशियली छोटे पॉट में लगाइए, फिर एटलीस्ट फ्रेंड इंतज़ार कीजिए ये प्लांट 6 से 8 महीने के बाद ही ट्रांसप्लांट करिए। और या तो अगर आप जैसे मानसून के समय में आप कर दोगे तो आपके प्लांट जो होंगे वो ग्रोथ जो होगी वो बहुत अच्छे से करेगी। तो फिलहाल मैंने भी इन प्लांट्स को छोड़ दिया है। ये प्लांट्स बहुत जल्दी रूट बाउंड भी होते हैं, तो आपको दिखने भी लगेगी। अगर रूट्स ऊपर को दिखने लगती देन आप इसकी रिपोर्टिंग कर दो। अब जो फ्रेंड्स वाटरिंग आपको करनी होगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि सॉइल में मॉइस्चर रहना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। क्योंकि जो न्यूली रूटेड प्लांट्स होते हैं उनको अगर आप ऐसे एरिया में देखिए, पहली चीज सनलाइट के रिगार्डिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि इनको मॉर्निंग सनलाइट वाले एरिया में रखना है, जहाँ पे 5 से 6 घंटे की इनको अच्छी खासी मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए। दोपहर का शेड इनको होना चाहिए, दोपहर की सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे एरिया में आपको इनको रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पानी भी आपको डे टू डे वाटरिंग करनी। जब से ये प्लांट्स आए थे मैंने हमेशा इसमें डे टू डे वाटरिंग की। जैसे कि 30 जनवरी में जब प्लांट्स आए तो मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता था, तो मैं 1 मग से 3 से 4 प्लांट्स में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देती थी। अब जैसे हो गया तो अब 1 मग से 2 प्लांट में मैं डाल देती हूँ। तो इस तरीके से वाटरिंग आपको करनी है। बहुत गर्मी में प्लांट्स मंगाते हो तो अच्छा खासा पानी आपको डालना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सॉइल में मॉइस्चर रहना चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपके प्लांट्स जब उसमें फ्लावरिंग हो रही हो, फ्लावरिंग शेड हो जाती है, मतलब कि प्लांट आपका स्टैब्लिश हो गया है। तो नेक्स्ट काम, जैसे कि ये वाइन के तौर पर बढ़ रहा है मेरा प्लांट, तो मैं इसकी लिलैक क्वीन है इसकी आईडी, तो मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। तो ये वाली ब्रांच को मैं जस्ट यहाँ से
कट कर दूंगी, ताकि जो प्लांट है अब वो अपनी सारी एनर्जी, जो ट्रंक इतने पतले पतले हैं, जो मेन स्टेम इतनी पतली पतली, तो वहां पे एनर्जी अपनी लगाना शुरू कर दे। तो जब आपके बोगनवेलियास के प्लांट्स फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लांट अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता है। प्लांट जो होता है वो अपना तना मोटा बनाने में लगा देता है। अब ये वाली जो ब्रांचेस देख रहे हो इनमें भी फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं इनको भी कट कर दूंगी। जो ट्री लुक होता है मैं वो यहीं से देना शुरू करूंगी, आपको इन्हीं प्लांट्स में करके भी दिखाऊंगी। तो ये चीज आपको करनी होगी। प्रूनिंग 2 महीने से पुराने प्लांट हो जाएं या फिर फ्लावरिंग हो रही हो, जैसे मेरे 1.5 महीने से ऊपर हो गए, फ्लावरिंग शेड हो जाती है, तब आप कर लेना, तो मतलब कि प्लांट आपका स्टैब्लिश हो गया है। अब आपके जो ग्राफ्टेड ये प्लांट्स होते हैं इसमें ये जो देसी के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है, तो देसी लीव्स है या फिर ब्रांच कोई निकल रही है उनको आप हटा दीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा होगा वो मजबूती से बढ़ेगा। और आप अनबॉक्सिंग में इस प्लांट की कंडीशन को जरूर से जरूर देखिएगा, और मैं सारे जो वीडियोज होंगे पर्टिकुलरली ऑनलाइन बोगनविलियास के वो इस वीडियो में लिंक कर दूंगी, तो आप देखिएगा। और अब आप कंडीशन देख सकते हो, सिंगल स्टेम में ही 450 का प्लांट मुझे रिसीव हुआ था, बहुत पत्तियां भी झड़ गई थी। तो ये काम आपको करना है कि ग्राफ्टिंग वाले हिस्सा मजबूती से बढ़े, तो आपको नीचे से देसी ब्रांचेस को हटाते रहना है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और चीज बता दूं, जैसे कि इन प्लांट्स में गुड़ाई नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये इनिशियली अभी छोटे प्लांट्स होते हैं। आप खुरपी गलती से लग जाए, सरफेस कम होता है, तो जब आपका प्लांट 2 से 2.5 महीना पुराने हो जाए तब आप इसकी गुड़ाई कीजिए, या फ्लावरिंग के स्टेज पे हो तो भी आप हल्के हाथों से कीजिए, बहुत देख के करना है। इनिशियली में आपको बिल्कुल नहीं करना है कि महीना भर पुराने प्लांट्स है तो आपने इनकी गुड़ाई हर हफ्ते करना शुरू कर दिया, अभी बिल्कुल मत करिए। क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो जड़ जो होती है वो नीचे से फैल रही होती है, गलती से खुरपी लग जाएगी तो वो फिर से प्लांट जो आपका होगा वो हिल जाएगा। प्लांट जैसे मेरे ये फ्लावरिंग कर रहे हैं तो अब ये स्टैब्लिश हो गए, तो मैं इनकी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं शुरू किया। मैं थोड़ा सा 2-2.5 महीना प्लांट और पुराना हो जाए तब मैं इन प्लांट्स की करूंगी। और बड़े जो पॉट्स में लगे तो उनकी तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि उसमें सरफेस मिल जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप इन प्लांट्स को लगा देते हो तो इनकी शिफ्टिंग आपको बार बार नहीं करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स बार बार शिफ्टिंग करोगे, प्लांट को उठाओगे, पॉट को फिर रखोगे, तो मे बी रूट्स जो होंगी वो नीचे से हिल सकती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में ज़रूरी रखना है। ऐसी जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए, ताकि आपको प्लांट्स को बार बार इधर से उधर नहीं करना पड़े। और अब गर्मी का टाइम भी चल रहा है, धूप जहाँ कहीं पे भी आप टेरेस पे रखोगे तो कंपैरेटिवली अदर सीजन के, जैसे कि स्प्रिंग हो गया और आपका विंटर्स हो गया, धूप बहुत तेज़ी से गर्मी में उस एरिया में भी पहुँच जाएगी। तो बस आपको ऐसी एरिया में ही रखना है जहाँ पे इसको दोपहर की बहुत तेज धूप ना मिले। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये मेरे आप प्लांट्स देख रहे हो, अब यहाँ पर जो धूप होगी फ्रेंड 10 बजे के आसपास आ जाती है, और 10 बजे के बाद से फ्रेंड्स करीब 1:30 से 2 बजे तक रहती है, फिर 2 बजे की बाद की धूप इनको नहीं मिलती है। तो ऐसी जगह पर का आप चुनाव करेंगे तो और अच्छा आपको रिजल्ट अपने प्लांट में देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो सॉइल मीडिया आप कैसा बनाओगे जब आपको न्यूली ये प्लांट्स मिलते हैं, तो आप जो गार्डन सॉइल होगी उसका रेशियो मैं आपको बता देती हूँ। 30% के करीब गार्डन सॉइल लीजिए जो खालिश मिट्टी होती है, 20% के करीब आपको मोरंग ले लेनी है या फिर आप सैंड ले लो। उसके बाद 30% के करीब गोबर की 2 साल पुरानी खाद लीजिएगा, बिल्कुल जो डिकम्पोज होती है वो फ्रेशली खाद लेंगे तो प्लांट्स को जला देगा। और इधर गर्मी के टाइम में अगर आप प्लांट्स को लगा रहे हो तो गोबर की खाद का रेशियो आप और कम कर सकते हो, 15% के करीब कर दीजिएगा। और सिमिलरली आप नीम खली भी 10% कर दो अगर आप इधर गर्मी के समय में लगा रहे हो। अगर आपने जनवरी के आसपास आप कभी लगाते हो ठंड के टाइम पे या आप स्प्रिंग के टाइम पे लगाते हो तो 20% के करीब आप नीम खली ले लीजिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की तासीर जो होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो थोड़ी सी कम कम खाद मिला के देन पॉटिंग मीडिया बनाइएगा। अगर आप ठंड के समय या स्प्रिंग के समय बनाते हो तो आप इनको जो मैंने आपको बताया कि 30% और 20% के करीब आप ले सकते हैं, मतलब कि 30% गोबर की खाद, 20% आप नीम खली और बाकी आप जो गार्डन सॉइल और सैंड में मिलाकर इन प्लांट्स को लगा देंगे तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी से देंगे। अब लास्टली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन प्लांट को, क्योंकि हम गोबर की खाद क्यों 30% और 20% नीम खली डाल रहे हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को हमें मंथली फीड बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आप मेरे चैनल पे बोगनवेलियास केयर को फॉलो करते हो और अगर आप इसको करोगे तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये प्लांट मंथली फीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं और अगर आप मंथली फीड करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग गोबर की खाद और नीम खली को
अच्छे से इनको फीड कर देते हैं ताकि रिजल्ट जो हो वो बहुत अच्छा सा मिले। और प्लांट में क्योंकि ये जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर होता है, धीरे धीरे करके आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट को रिलीज करता रहता है। और इस प्लांट का ये नेचर होता है कि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर पसंद नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप रोड साइड, पार्क साइड पे अगर इन प्लांट्स को देखोगे तो जहाँ पे इनको पानी भी ढंग से नहीं मिल पाता, बस ये जो ज़मीन का पानी होता है या बारिश में जो वाटर ऑलरेडी स्टोर होता है वहाँ से लेते, तो फर्टिलाइज़र तो कोई डालने वाला नहीं होता है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते। लेकिन चूंकि गमले में, जब आप ये कहोगे कि गमले में हम ये प्लांट लगाते हैं, तो डिपेंड पूरी तरीके से हमारे ऊपर होते हैं। इसीलिए साल में सिर्फ 2 बार हम इन्हें फीड करते हैं, एक तो रिपोर्टिंग के टाइम पे कर देते हैं, एक फेब के टाइम पे कर देते हैं, ताकि ये प्लांट पूरे साल हमको बहुत अच्छे से फ्लावर्स बना कर देगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि इन प्लांट्स को कभी भी ओवर फीड नहीं करना है। अगर आप ओवर फीड करोगे तो रिजल्ट के फॉर्म में इतना खूबसूरत सा आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेगा। इस प्लांट की बस कुछ ही रिक्वायरमेंट होती है, एक तो होती है सनलाइट की रिगार्डिंग। जब ये प्लांट फ्रेंड्स आपके एटलीस्ट 3 से 4 महीना पुराने हो जाएं तो आप इनको फुल डे सनलाइट वाले एरिया में रख देंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और प्लस फ्लावरिंग पे भी असर पड़ेगा। आप जब फुल डे सनलाइट में रखोगे तो वाटरिंग भी आपको उसी के अकॉर्डिंग रेगुलरली करनी है। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि समर्स टाइम में फ्लावरिंग का आप लालच बिल्कुल मत करिएगा कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो हम अपने प्लांट्स में पानी नहीं डालते। तो जो दिक्कत आप लोग पूछते हो क्वेश्चंस मुझसे कि पत्तियां सिकुड़ रही हैं और प्लांट हेल्दी नहीं लग रहा है, तो उसका एक रीजन ये भी होगा। तो प्लांट को पहले हेल्दी बना रहने दीजिए। प्लांट हेल्दी रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत खूबसूरत से और हेल्दी फ्लावर्स बना कर देगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा, आप शौक पे शौक उसको देते जा रहे हो, प्लस इन्वायरमेंट इतना गर्म है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, उसके बाद आप पानी एक दिन छोड़ के डाल दे रहे हो, तो प्लांट कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा, अच्छे फ्लावर्स आपको बनाकर नहीं देगा। इसीलिए शेड में भी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप इसको डे टू डे वाटरिंग करते हो तो प्लांट हैप्पीली ग्रो करता है समर वाले इन्वायरमेंट में भी। तो आप अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे तो फ्रेंड्स आपके ये जो ऑनलाइन भी बोगनविलियास के प्लांट है इसी तरीके से लशली ग्रो करेंगे और फ्लावरिंग भी बम्पर करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग इस प्लांट है या एनी प्लांट है, आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।